अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में सबसे बड़ा मसला ख़वातीन के हवाले से अगर हम ज़िक्र करें तो ख़वातीन में कैंसर की शरह और ख़ास तौर पर ब्रेस्ट कैंसर की शरह में बहुत ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा होता जा रहा है। ख़ास तौर पर 50 से 60 साल की उम्र की ख़वातीन में कैंसर का तनासुब बढ़ जाता है और ख़तरनाक बात यह है कि आजकल हमारे मुल्क में नौजवान और कम उम्र बच्चियों में भी ये बीमारी देखने में आ रही है। इसकी वजूहात क्या हैं और ख़ास तौर पर अक्टूबर का जो महीना है उसमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की जाती है, ख़वातीन को इस हवाले से आगाही दी जाती है और इस हवाले से आज मैं मौजूद हूँ। हमारी बहुत ही अहम शख्सियत है जिनका ज़्यादातर कैरियर काम ही इन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से किया है और आज हम कोशिश करेंगे कि उनसे थोड़ी सी मालूमात ले सकें और ख़वातीन की आगाही के लिए कोई काम हम कर सकें। तो मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद चीमा साहब हैं। ये सर्जन हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट भी हैं और ब्रेस्ट कैंसर पे भी काम करते हैं। तो आज बाकी क्या काम करते हैं इस हवाले से उन्हीं से मालूमात देते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप माशाल्लाह से प्रोफेसर हैं, सर्जन हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, तो थोड़ा सा अपना तारुफ आप खुद बताइए। देखिए, मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैं पिछले 15 साल से चेयरमैन सर्जरी और डीन सर्जरी और प्रोफेसर ऑफ सर्जरी का काम करता रहा हूँ जी। और जो देखने में आया है ना, मियो हॉस्पिटल में हमारे औरतों में जो सबसे कॉमन कैंसर जो मुझे मियो हॉस्पिटल में, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहाँ पर नज़र आता था, वो ब्रेस्ट कैंसर था। तो हम पिछले 15-20 साल से इस मौजू पे काम कर रहे हैं आगाही फैलाने के लिए। जी। पहले तो देखना ये है कि आगाही फैलाना ज़रूरी क्यों है। जी। ब्रेस्ट कैंसर जो है ना, वो अब बेसिकली 3 स्टेज में होता है। एक होता है अर्ली ब्रेस्ट कैंसर या शुरू वाला हिस्सा है, जो छाती के अंदर ही छोटी सी गिल्टी है और वहीं पे है। एक है लोकली एडवांस हो गया है, वो है छाती में ही लेकिन उसके इर्द गिर्द एक्जिला में गिल्टियाँ बन गई हैं या वो ऊपर से बनी। और तीसरा जो है वो ये है कि वो छाती से निकल के किसी और जगह पे चला गया है, उसको हम मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। जो छाती के कैंसर का इलाज है ना, अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का, वो बड़ा आसान है और उसमें मरीज़ जो है उसकी सिर्फ जान भी नहीं बच जाती बल्कि छाती भी काटनी नहीं पड़ती। जो फ़र्क है ना वो ये है कि अगर मरीज़ अर्ली स्टेज में आ जाए तो ना सिर्फ कि उसकी जान बचने के इम्कान ज़्यादा हो गए हैं, उसकी छाती भी बच जाएगी। सो ऑर्गन प्रिजर्वेशन की भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन एक मिनट में आपकी बात काट रही हूँ। आपने कहा कि अर्ली इब्तदाई स्टेज पे, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि इब्तदाई स्टेज पे ख़वातीन को पता चल जाए कि वो ब्रेस्ट कैंसर से गुजर रही है? प्रिसाइजली इसलिए तो हम सारी दुनिया के सर्जन और जो प्रिवेंटिव स्पेशलिस्ट हैं और कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, वो अक्टूबर का महीना उन्होंने रखा हुआ है आगाही फैलाने के लिए। अब कैसे पता चलता है कि किसी औरत को छाती का कैंसर हो रहा है? बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हर महीने हर औरत का ज़ाती मुआयना शीशे के सामने खड़े होकर करना। आप 1 महीने में 5 मिनट अपने लिए निकालें और आप अपनी दोनों छातियों का मुआयना करें, उसमें देखें कोई गिल्टी है, कोई नामवारी है, और अगर ये है तो अलार्म नहीं होना। 80-85% जो गिल्टियाँ हैं वो डेंजरस नहीं होती। सही। लेकिन आम आदमी के लिए जो डॉक्टर नहीं है, ये बताना कि ये गिल्टी डेंजरस है या नहीं है बहुत मुश्किल काम है। सिर्फ एक पढ़ा लिखा केयर गिवर बता सकता है। फीमेल डॉक्टर को जाके दिखा लो, लेकिन डॉक्टर को दिखाओ क्योंकि जनरली आपको पहले अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राम चाहिए होगा, फिर एक बायोप्सी चाहिए होगी। ठीक है, तो ये उसके बाद पता चलेगा कि ये वाकई ख़तरनाक है कि नहीं, और खुदा न खास्ता अगर वो ख़तरनाक निकल आती है तो फिर उसका अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का इलाज जो है वो आसान है और छाती भी नहीं काटनी पड़ती। अब अक्टूबर तो हमने 12 महीनों में से 1 महीना गिन लिया ना आगाही फैलाने के लिए। आगाही ना हो तो क्या होता है, लेट्स से कि यूरोप में या अमेरिका में आगाही है तो सिर्फ 10% औरतें जो है ना वो एडवांस स्टेज में कैंसर के साथ डॉक्टर्स के पास पहुंचती हैं। वेयर एज़
हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे आगाही नहीं है, जी, तकरीबन 70-75% औरतें जो है ना वो या लोकली एडवांस या मेटास्टेटिक स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर लेके आती हैं, जिस वक्त छाती काटने के बाद भी कई दफ़ा हमारे लिए उसको पूरी तरह क्योर करना मुमकिन नहीं रहता। तो बेहतर नहीं है कि अगर वो गिल्टी का पता चला है तो उसको जल्दी दिखाएं। पहले यूरोप में ये होता था कि यूरोपियन औरत या जो अमेरिकन औरत है वो भी 6 से 8 महीने लेती थी गिल्टी डिटेक्ट करने के बाद डॉक्टर को दिखाने में, लेकिन जब से हमने आगाही या अवेयरनेस शुरू की है, ये जो टाइम पीरियड है ये कम हो गया है और इसका इम्पेक्ट सर्वाइवल पे है। अच्छा, देखिए ब्रेस्ट कैंसर जो है ना, हमें रिस्क फैक्टर तो पता है कि फरबा औरतें हैं या जिनको फैमिली हिस्ट्री है या जिनके बच्चे नहीं हुए या उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं की, उनमें इसका इंसिडेंस ज़्यादा है। लेकिन क्लियरली 10% जो ब्रेस्ट कैंसर है वो मौरूसी है। 90% ब्रेस्ट कैंसर जो है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस की वजह से होता है, जिसका हमें कोई पूरी तरह इतराक नहीं है। सही। तो हम प्रिवेंट तो नहीं ना कर सकते। मिसाल है मुंह का कैंसर है, हमें पता है पान गुटके और छालिया से होता है, हम पान गुटका और छालिया जो है उसको एलिमिनेट करें सोसाइटी से तो मुंह का कैंसर ख़त्म हो जाएगा। फेफड़ों का कैंसर सिगरेट से होता है, हमें पता है। तो सिगरेट 95% जो लंग कैंसर है वो सिगरेट से हो रहा है, तो सिगरेट एलिमिनेट कर दें। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो ब्रेस्ट कैंसर में आप एलिमिनेट करें तो ब्रेस्ट कैंसर ख़त्म हो जाएगा। जो ब्रेस्ट कैंसर से बचने का सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो है इसकी जल्द तशखीस, अर्ली डिटेक्शन, ताकि वो उस वक़्त हमारे लिए उसे इलाज करना, छाती बचाना, सिर्फ अंदर से गिल्टी निकालना और फिर उसके बाद उस छाती को हमें अक्सर औकात रेडिएशन देनी पड़ती है। अब आते हैं कि कौम बहैसियत कौम हम क्या करें। सिर्फ एक तो आप आगाही फैला रहे हैं ना अक्टूबर के महीने में, एक और चीज़ है कि आपके जितने डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं ना, वहाँ पे जो बड़े अस्पताल हैं, जो गवर्नमेंट के अस्पताल में, उनमें एक इंटीग्रेटेड शोबा होना चाहिए जिसका कॉन्सेप्ट है वन विंडो ऑपरेशन या कम्प्रीहेंसिव कैंसर सेंटर उसे हम कहते हैं। कि हर मरीज़ जिसको शक है कि मुझे कैंसर है या एक्चुअली कैंसर है, उसको पता हो कि मुझे किस विंडो पे जाना है। और फिर कैंसर का इलाज जो है वो सिर्फ सर्जरी नहीं है, ऑल्दो मेजर पोर्शन जो है वो सर्जरी है। 60% कैंसर जो ठीक होते हैं वो सिर्फ सर्जरी से ठीक हो जाते हैं। रेडियोथेरापी या कीमोथेरापी 10% 15% और ऐड करती है क्योर में, सो इट्स यूज़फुल। लेकिन कैंसर का इलाज चूँकि मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो है, ये तीनों डिसिप्लिन जो हैं, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, इनको एक ही छत के नीचे मुहैया करने की अशद ज़रूरत है और ये इतना मुश्किल काम नहीं है। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क में कैंसर के इजाफे की वजूहात ये हैं कि ख़वातीन जो हैं वो शर्म में रहती हैं, बात नहीं कर पाती, और हमारे मुल्क में फ़ीमेल सर्जन्स या फ़ीमेल डॉक्टर्स भी कम हैं, जिसकी वजह से इब्तदाई देखिए ये जो आपने कहा है ना कि जो फ़ीमेल डॉक्टर्स कम हैं, ये तो सही नहीं है। अच्छा। मैं जब किंग एडवर्ड में था, जो इस मुल्क का सबसे पुराना और अपना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, तो 70% जो मेरी स्टूडेंट्स थी वो तो फीमेल्स थी और उनमें से अब बहुत सारी सर्जरी की तरफ भी आ रही है। सो ये जो है ना कि शरा या शर्म की वजह से हम ना दिखाएं उसे, तो फिर इतने सारे फीमेल सर्जन्स अवेलेबल हैं, उनकी खिदमत ली जा सकती हैं। और मैं आपको जो सोसाइटी का एटीट्यूड है ना, इसके बारे में मैं 2 मिसालें आपको देने लगा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं पिछले 15 साल से ना लाहौर के जितने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना, वहाँ पे जाके अवेयरनेस प्रोग्राम कैंसर प्रिवेंशन के और अर्ली डिटेक्शन के करते रहता हूँ। आपकी बहुत खिदमत हैं कैंसर के हवाले से। अब मैं फॉर एग्जांपल लाहौर कॉलेज फॉर वीमेन यूनिवर्सिटी जाता हूँ, कनेड कॉलेज जाता हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता हूँ, NCA जाता हूँ, लम्स में जाता हूँ, इस्लामिया कॉलेज कूपर रोड जाता हूँ। तो अब मैं 2 मिसालें ले लेता हूँ। पहली मिसाल ये है कि मैं लम्स में चला गया लेक्चर देने के लिए, तो मैंने एक एडवांस ब्रेस्ट कैंसर की पेशेंट की फ़ोटो दिखाई और मैंने कहा यू डोंट वांट टू कम टू मी लाइक दैट।
तो उसके बाद बाकी बातें हुई, तो जब मैं बाहर निकला तो मुझे 2-3 बच्चियाँ मिल गई। तो उनमें से एक ने कहा कि सर आपने ये क्या किया, आपने ये छाती की फ़ोटो में दिखाई है। मैंने कहा देखो बेटा, यू हैव अ चॉइस आइदर टू नो अबाउट इट और एंड अप लाइक दैट। यू टेक द चॉइस, यू वांट टू एंड अप लाइक दैट, ये जो मैंने तुम्हें फ़ोटो दिखाई है, और यू वांट टू नो अबाउट इट जी। और फिर अपनी खाला, अपनी मदर, अपनी फूफी, उनको भी ये जो है अपना ये जो मैं इल्म दे रहा हूँ ये उन तक आगे पहुँचाओ। अब मैं दूसरी मिसाल देने लगा हूँ। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के बुखारी ऑडिटोरियम में मैं लेक्चर देने चला गया ब्रेस्ट कैंसर पे। तो वहाँ पे 300 बच्चियाँ बैठी हुई थी। तो मैंने कहा वो लड़के किधर गए? उन्होंने कहा सर आपने ब्रेस्ट कैंसर पे लेक्चर देना, तो उनको हमने बाल निकाल दिया। मैंने कहा भाई देखो, एक तो ब्रेस्ट कैंसर फीमेल एक्सक्लूसिव डिजीज़ नहीं है, 1% ब्रेस्ट कैंसर जो है मेल्स में होता है। सो ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो इफेक्ट्स मैन, रिमेंबर दिस। लेकिन लीव दैट असाइड, मैंने उन्हें कहा देखो ब्रेस्ट कैंसर जिस औरत को होता है ना, उसका एक वालिद होता है, एक भाई होता है, एक हस्बैंड होता है, एक बेटा होता है, और ये सारे मेल्स हैं। अनलेस दे नो अबाउट इट व्हाट वी आर गोइंग टू टेल देम, दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो, और वो उसको सीरियसली नहीं लेंगे जो कंप्लेंट है उसकी। अब 2 चीज़ें हैं अर्ली डिटेक्शन में। एक है छाती का ज़ाती मुआयना, सेल्फ एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं, महीने में 1 दफ़ा। दूसरा ये है कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो छाती का एक एक्सरे होता है। छाती के एक्सरे को हम टेक्निकल ज़ुबान में मेमोग्राम कहते हैं। वो मेमोग्राम हर 2-3 साल में 1 दफ़ा करवा लेना चाहिए। अगर मरीज़ों में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, जैसे मदर को हुआ था, बहन को हुआ, या खाला को हुआ, या फूफी को हुआ, तो फिर उनकी जो है ना 40 साल से पहले ही 35 साल की उम्र में जाके उनकी अल्ट्रासाउंड जो है वो ब्रेस्ट की करवा लेनी चाहिए। अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट की बड़ी आसान है और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ों का पता चल जाता है। तो टू रीट्रेट, अक्टूबर को हम पिंक अक्टूबर इसलिए कहते हैं कि हमने पिंक रंग एक लिया हुआ है, चूज़ कर लिया। हम मीनार पाकिस्तान को पिंक कर देते हैं, हम वापड हाउस को पिंक कर देते हैं। यहाँ पे आप आई हैं तो शायद आपने देखा लाइट बैंक का हेडक्वार्टर पिंक हुआ था हफ्ता पहले। दिस इज, अब वो ऑब्वियसली पूछेंगे ये पिंक क्या है, एंड दैट इज़ प्रिसाइजली द पॉइंट। हम चाहते हैं कि क्या है। फिर हम रिबन लगाते हैं जस्ट टू रिमाइंड द पीपल कि ये अक्टूबर का महीना जो है ना ये अपना। फिर हम वॉक्स करते हैं मॉल रोड पे। मैं मंडे को जाके फैसलाबाद में भी एक लेक्चर ब्रेस्ट कैंसर पे दूँगा। तो आगाही का मकसद सिर्फ एक है, और वो है कि तशख़ीस ब्रेस्ट कैंसर की जल्द हो जाए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर से बचने की ज़मानत वही है कि इसकी तशख़ीस जल्द हो जाए। क्योंकि तशख़ीस जल्द होने के, जैसे मैंने पहले बताया, 2 बड़े फ़ायदे हैं। एक तो जान बच जाती है, दूसरा छाती भी बच जाती है। आपको छाती काटे बगैर भी आप इलाज कर सकते हैं अगर आप जल्दी, अगर 2 सेंटीमीटर की गिल्टी है तो फिर छाती काटे बगैर ही उसको कर सकते हैं। गिल्टी अगर 15 सेंटीमीटर की है, सारी छाती को इन्वॉल्व कर रही है, तो फिर हम कैसे उस छाती को बचाएं? सही, ठीक है। सो ये हैं जो बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं। पाकिस्तान में हर साल कोई तकरीबन 1.5 लाख औरतें जो है ना वो ब्रेस्ट कैंसर की वजह से फौत हो जाती है। सम ऑफ देम आर वेरी यंग। ये बात किस्मती है। तो इसका जो है हमारे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि हम यहाँ कैंसर रजिस्ट्रीज कोई नहीं बनाई हुई इसका। अदरवाइज़ हम आपको एग्जैक्ट डाटा बता सकते थे कितनी औरतें फौत हुई हैं, लेकिन ये एक एजुकेटेड गैस है कि 1.5 लाख के करीब औरतें फौत हो जाती हैं। तो आप भी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। प्रिसाइजली पॉइंट ही जो है वो अक्टूबर का यही है कि सोसाइटी को ये बताया जाए कि शर्म ना करो, अपनी हमसाई से जाके मशवरा ना लो, एक डॉक्टर को जाके मिलो। डॉक्टर साहब, हमारे ये भी अलमिया है कि लोगों को पता चल जाता है ना गिल्टी है, वो बजाय डॉक्टर पे जाने का वो दम दरूद की तरफ पड़ जाती हैं। वही, ये देखे ना, ये एक जहालत की जो है ना एक फॉर्म है कि वो जाके, तो वो कई दफ़ा ये हुआ है, वो मरीज़ सियालकोट से निकलता है तो पता लगता है खारियाँ गया हुआ था, दम करवा रहा है। नहीं, मैंने पूछा वो 6 महीने से क्या कर रहे थे? डॉक्टर साहब फिर वहाँ से दम करवाया, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। हाँ जी। वो उनके ख्याल में दम दरूद से
अल्लाह मियाँ ने दम दरूद समझने के लिए बनाया था दरूद के ये इसके लफ्ज़ समझो और ये क्या कहा है वो आगाही का मकसद ये है कि जो मरीज़ हैं उनको पता चल जाए कि अगर छाती में गिल्टी नज़र आती है तो डॉक्टर को दिखाना है जाके। और जो अभी आजकल जब फ़ोन करते हो तो एक मैसेज आ रहा होता है, बड़ा अच्छा किसी ने आइडिया दिया, अच्छा आइडिया है। अच्छा, फिर ये भी है कि एहसास कार्ड के अंदर भी उन्होंने कहा है जी कि ये कैंसर का इलाज जो है इसमें शामिल करो, दैट्स आल्सो अ गुड हैपनिंग। अब जो तीसरी चीज़ गवर्नमेंट को करनी चाहिए जिसमें मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा वो ये है कि लेट्स से पंजाब के 9 डिवीज़नल हेडक्वार्टर है ना, तो 9 डिवीज़नल हेडक्वार्टर्स में एक जामिया कैंसर सेंटर बनाना चाहिए जिसके अंदर तीनों सर्जरी, रेडियोथेरापी और कीमोथेरापी एक फ्लोर में एक विंडो पे अवेलेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल इनमोल बड़ा अच्छा काम कर रहा है, इनमोल कैंसर हॉस्पिटल है लेकिन इनमोल ऑपरेशन नहीं कर सकता। और मैंने आपको बताया था 60% लोग जो ठीक होते हैं कैंसर के वो ऑपरेशन से ठीक होते हैं। तो फिर ऑपरेशन के लिए एक और जगह जाना पड़ता है। मरीज़ को फुटबॉल तो ना बनाएं, उसको जो है ना वो एक जगह पे ही सारा जो उसकी रिक्वायरमेंट है या इलाज है। देखिए, और ये इतना मुश्किल काम नहीं है, ये सिर्फ सोच की बात है। कैंसर के लिए 3 स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं, सर्जन, फिजिशियन और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, और एक अपना पैथोलॉजिस्ट चाहिए होता है और एक एक्सरे का स्पेशलिस्ट जिसे रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं। ये 5 बंदे मिलके जो दूसरे 2 हैं सपोर्ट सर्विस है, वो हर अस्पताल में मौजूद होते हैं। एक्सरे की मशीन आपने सीटी लगाया हुआ है आपने या अल्ट्रासाउंड लगाया तो दूसरे मरीज़ों का भी करना है। इसी तरह पैथोलॉजिस्ट है वो आपकी मदद करेगा। रह जाती है रेडियोथेरापी की कमी है खासी इस मुल्क में। कई दफ़ा हमारे मरीज़ों को इसलिए रेडियोथेरापी नहीं मिलती थी कि वो लाइन में बहुत लंबी है लगी हुई, टाइम बहुत दूर दूर तक का मिलता है। वो यही है ना, देखें जो है रेडियोथेरापी 4 से 6 हफ्ते के बाद अगर ज़रूरत है तो ऑपरेशन के वो देनी चाहिए, लेकिन कई दफ़ा यहाँ पे 3-4 महीने रेडिएशन। मेरी एक पेशेंट थी तो उसकी उम्र 70 साल की शायद, तो उसको मैंने भेजा कि मैंने उसकी लम्पेक्टमी की, उसकी छाती नहीं काटी, तो मैंने कहा तो तुम आगे रेडिएशन करवा लो। तो उसने कहा जी कि वो अपना उन्होंने कहा जी वो हमारे पास तो मरीज़ बहुत ज़्यादा है, 70 साल से उम्र के लोग रेडिएशन नहीं कर रहे। ठीक है, एक मशीन होती है उसे कहते हैं लीनियर एक्सेलेटर। अच्छा, ये कोई 20-25 करोड़ में 20 से 30 करोड़ के दरम्यान में आ जाता है। अब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पंजाब गवर्नमेंट में एक भी लीनियर एक्सेलेरेटर इस वक्त फंक्शनल नहीं है ही नहीं है। जो अपना फेडरल गवर्नमेंट के सेंटर्स हैं जो एटॉमिक एनर्जी वालों के, उनमें लीनियर एक्सेलेरेटर सारी जगह के नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारा सबसे बड़ा जो ज़िला है डिवीज़न है वो गुजरांवाला है, तो गुजरांवाला में हमारे पास लीनियर एक्सेलेरेटर अवेलेबल नहीं है। तो अगर एक बंदा वज़ीराबाद में है या मंडी बहाउद्दीन में है या गुजरात में है तो उसको दे हैव टू ट्रैवल टू अ लीनियर एक्सेलेरेटर। फिर बात होगी कम से कम हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे एक लीनियर एक्सेलेरेटर जो है ना लेने को से कहते हैं। एक पुरानी मशीन होती थी कोबाल्ट 60, किसी जगह पे है या नहीं है, तो कोबाल्ट 60 जो है ना वो तो अब एक आउटडेटेड किस्म का जो इलाज है ना वो यानी इंफीरियर क्वालिटी का है। लीनियर एक्सेलेरेटर इज़ द वे टू गो फॉर गिविंग रेडियोथेरापी टू पीपल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, एक तो ये है कि हमारे मुल्क में अब जिस तरह से मैंने अपने इंट्रो में भी बताया कि कम उम्र बच्चियों में भी ये बढ़ता जा रहा है। एक इसकी अलामात वजूहात क्या हैं, दूसरा ये है कि इसके ऊपर काबू किस तरह से पाया जा सकता है, क्योंकि आप देखिए मैंने आपको बताया ना वजूहात जो है ना, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ जी, ब्रेस्ट कैंसर की जो वजूहात हैं ये हमें क्लियरली पता नहीं है। सिर्फ 10% ब्रेस्ट कैंसर जो है वो मौरूसी है। मेरे पास एक पेशेंट है, उसकी मदर को, उसकी दादी को और उसकी फूफी को सारों को ब्रेस्ट कैंसर से वो जो ब्रेस्ट कैंसर जीन है ब्रैका जिसे कहते हैं वो पॉजिटिव है। ठीक है, लेकिन ये बहुत 10% ऐसे है। 90% में हमें पता नहीं है क्यों होता है। एट रिस्क फैक्टर मैंने पहले जिक्र किया आपसे,
तो इस जो ब्रेस्ट कैंसर की प्रिवेंशन है, इसका कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन है कि बीमारी आप होने ना दें। जैसे मुंह का कैंसर है, उसकी प्राइमरी प्रिवेंशन अवेलेबल है। ब्रेस्ट कैंसर जो है, इसकी जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है वो है, उसको हम जल्द तशखीस या अर्ली डिटेक्शन कहते हैं, जिसकी मैंने आपको बताई है। जो ज़ाती मुआयना है और मेमोग्राम अगर मिलता है तो ज़रूर करें। वो है ये यंग बच्चियों में भी हो रहा है। अब इस यंग बच्चियों के लिए हम मेमोग्राम नहीं करते, जनरली अल्ट्रासाउंड करते हैं या MRI कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हमने बात की कि बच्चियों को खुद ख़वातीन को अपना मुआयना करना चाहिए, तो आपने भी बताया और मैंने भी पढ़ा कि ज़रूरी नहीं है कि हर गिल्टी ही कैंसर हो। तो फिर ख़वातीन कैसे डिफ़ाइन करें? क्योंकि ये मैंने देखें, अगर गिल्टी है जी, पहले तो है कि छाती का मुआयना जो है ना, इट्स अगेंस्ट द चेस्ट वॉल करते हैं, उसको साइड टू साइड नहीं करते। अदरवाइज तो ब्रेस्ट गिल्टी के तौर पे पता लगता है मरीज़ को। जो गिल्टी है, वो ज़्यादातर गिल्टियाँ जो ब्रेस्ट की हैं वो ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन उससे डॉक्टर बता सकते हैं, और तकलीफ देती हैं वो। इनफैक्ट जो ब्रेस्ट कैंसर है, शुरू में ब्रेस्ट कैंसर की गिल्टी में पेन नहीं होती। अच्छा। सो अगर पेन नहीं हो रही तो ये ना समझे कि जिस चीज़ में पेन नहीं हो रही वो ख़तरनाक नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा ख़तरनाक होती है जिसमें पेन नहीं होती। अच्छा। बजाय बनिस्बत उसके जिसमें दर्द होती है। ठीक, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर पे आप कोई पैगाम देना चाहें हमारे देखने वालों को, क्योंकि अक्टूबर का महीना है, अवेयरनेस का महीना है और हम काम भी यही कर रहे हैं कि अवेयरनेस दे सकें। देखिए जी, मेरा फाइनल पैगाम यही है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है ना, वो है जहालत। तो अक्टूबर के महीने में जो सर्जन्स हैं और दूसरे जो डॉक्टर्स हैं, वो सारे इसलिए ये मुहिम चलाते हैं कि लोगों को आगाही हो जाए। ब्रेस्ट कैंसर से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसकी जल्द तशखीस हो जाए। और मैंने आपको क्लियरली बताया कि जल्द तशखीस हो जाएगी तो छाती भी नहीं काटनी पड़ती, ऑर्गन प्रिजर्वेशन हो जाती है और मरीज़ की जान भी बच जाती है। पाकिस्तान में जैसे हो रहा है कि 75% मरीज़ जो हैं वो एडवांस स्टेज में आ रहे हैं, तो इस हालत में छाती काटने के बाद भी कई दफ़ा मरीज़ जो है उसकी जान नहीं बचती। तो पैगाम यही है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर से बचना है तो इसकी जल्द तशख़ीस ही ज़िंदगी की ज़मानत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरे देखने वालों के लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, आपने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद चीमा साहब की गुफ्तगू सुनी। इनकी कैंसर के हवाले से बहुत ही ज़्यादा खिदमात है और ख़ास तौर पर आज इन्होंने आपको ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही दी। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी अपनी तमाम बहनों से, बच्चियों से, कि वाकई में कि ख़वातीन को जहाँ पे पूरे घर की ज़िम्मेदारी संभालती हैं, 5 मिनट अपने लिए भी निकाल लिया करें। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया कि अपनी तशख़ीस खुद करें, शीशे के सामने खड़े होकर खुद अपना मुआयना करें। अगर आपको कोई मामूली गैर मामूली बात नज़र आती है तो उसको अलार्मिंग लें और उसको मामूली ना समझें। और ख़ास तौर पर अब तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है लोगों में इस बात की कि जी आदमी डॉक्टर है तो उससे ज़िक्र नहीं करना, फ़ीमेल से ज़िक्र करना है, चेकअप आदमी को नहीं कराना, फ़ीमेल होगी तो कराना है। लेकिन अब थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है लोगों में, लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई है कि भाई ये डॉक्टर होता है, बीमारी होती है और उसका इलाज ज़रूरी होता है। तो आप अपनी अगर आपको अपने आप में कोई गैर मामूली इस तरह की चीज़ नज़र आती है तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करें, बजाय इसके कि आप इधर उधर से सुन के किसी दम झाड़े वाले के पास चले जाएं और अपनी बीमारी को उस हद तक बढ़ा लें कि वो नाकाबिले इलाज हो जाए। नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। आलिया खान ऑफिशियल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद चीमा साहब से आपने कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए।